दोस्तों आज की वीडियो में हम गेहूं में नए तरीके से नए फार्मूले से जिंक डालने का तरीका आपको बताएंगे। जिंक सल्फेट के प्रयोग का तरीका आपको बताएंगे। इस तरह से आप बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम खर्चे में आसानी से जिंक तत्व की पूर्ति, सल्फर तत्व की पूर्ति कर पाएंगे, यानी जिंक सल्फेट की पूर्ति कर पाएंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। अब हमारे देश में एक समान सभी खेती नहीं करते हैं, कहीं पे जल्दी बुआई हो जाती है तो कहीं पे देर में हम बुआई करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को लेके चलने वाले हैं, यानी जिन्होंने अगेती गेहूँ लगाया हुआ है उनके बारे में भी बताएंगे, और जिन्होंने पिछेती गेहूँ या फिर अभी गेहूँ बोने वाले हैं उनको कैसे पूर्ति करनी चाहिए, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वो नया तरीका है क्या। हालांकि एकदम नया तरीका नहीं है, आपने कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या फिर आपने इस्तेमाल भी किया होगा। अब जिंक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं जिंक डालने का। अब हमें अपने फसलों में जिंक डालने का दो तरीका पता है। एक तरीका होता है ज़मीन में डालना, बुआई करना। दूसरा तरीका होता है फोलियर स्प्रे विधि से डालना, मतलब पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करना। तो ये दोनों तरीके में से कौन सा तरीका आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आप मिट्टी में जिंक डालते हैं उसके बारे में। तो मिट्टी में हम जिंक डालते हैं 20-25 दिन पे यूरिया के साथ मिला के 33% वाला जिंक सल्फेट हम डालते हैं। लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो या फिर 21% वाला जिंक 8 से 10 किलो हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे एक बात शायद ही आपको पता हो, जो आप जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप मिट्टी में प्रयोग करते हैं वो आपके पौधे बहुत ही कम मात्रा में अपने भोजन के रूप में उसको ले पाते हैं। आधी से ज़्यादा फिर 1/3 मात्रा तो खराब ही हो जाती है, मुश्किल से 5-10% ही इसका लाभ हमारे पौधे ले पाते हैं। तो अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करने की बजाय अगर आप इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो इससे फ़ायदा ये मिलता है, एक तो आपके पौधे में इसका उपयोग ज़्यादा हो पाता है, दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि हमें कम मात्रा में इसका प्रयोग करना पड़ता है, और तीसरा आपके पैसे की बचत होती है। दोनों तरीके आपको बताएंगे, जो भी आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल आप करिएगा। अब जैसा कि जिंक आपको पता होगा, जिंक सल्फेट जो होता है इसका इस्तेमाल आप किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम बुआई के समय जिंक तो डाल ही नहीं सकते हैं। चाहे आप बुआई के समय डीएपी डालें, चाहे एनपीके डालें, चाहे एसएसपी डालें, इन सभी तत्वों में, मतलब इन सभी में फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ जिंक सल्फेट आप मिला के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई एनपीके हो, चाहे कोई, मतलब चाहे हम छिड़काव ही करें और चाहे हम मिट्टी में इस्तेमाल करें। हालांकि ऐसी कुछ जिंक अब आने लगी है, जैसे जो 12% वाली जो चिलेटेड जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका भी हम छिड़काव के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे आपको डालना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम मिट्टी में डालना बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बुआई के समय हम जिंक नहीं डालते हैं, हम पहले पानी के आसपास जिंक की पूर्ति करते हैं। तो जिंक की पूर्ति पहले पानी के आसपास अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो 33% वाला लगभग 5 से 7 किलो, या 21% वाला 8 से 10 किलो डालना होता है। और अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कभी भी डाल सकते हैं। वैसे इसके लिए भी आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर आप स्प्रे विधि से जिंक डालते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा, मिट्टी में 1 बार ही डालना पड़ेगा। लेकिन 2 बार भी आप डालेंगे तो भी आपके पौधे को ज़्यादा लाभ मिलेगा, और तब भी आपका पैसे का बचत होगा। कैसे होगा? मान लीजिए आप 33% वाला जिंक मिट्टी में डालने वाले हैं, मान लीजिए आपने 5 किलो ही इस्तेमाल किया, तो मात्रा कितनी होगी? 5 किलो। अब मान लीजिए आप छिड़काव करेंगे तो छिड़काव में एक बार में 750 ग्राम ही अधिकतम आपको डालना होता है। 33% वाला जिंक सल्फेट 750 ग्राम आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना होता है। साथ में 1 किलो यूरिया मिला लेते हैं, या फिर बुझे हुए चूने का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुझे हुए चूने का पानी क्या होता है? जो बाजार में चूना मिलता है, जिसका हम पहले पेंट करते थे, अब भी बहुत जगह पर किया जाता होगा। तो वही चूना आपको लेके आना है। आधा किलो चूना लाइए, शाम को लाइए, पानी में भिगो दीजिए। सुबह जो पानी बचता है उसको अच्छे से आपको छन्नी से छान लेना होता है। तो उसी पानी में आप जिंक मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप यूरिया 1-2 किलो, मतलब 1 किलो मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ना कोई एक चीज़ आपको मिलाना पड़ेगा, सिंगल आपको जिंक इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 750 ग्राम एक बार में आपको जिंक डालना है। अगर आप 2 बार डालते हैं तो पहली बार आपको, मतलब 2 बार तो आपको डालना ही है। पहली बार 20 से 30 दिन पे डालिए, दोबारा से 40 से 50 दिन पे डालिए। तो यहाँ पे दोनों बार की मात्रा मिला लिया जाए तो 1.5 किलो ही मात्रा आपका होगा। 33% वाला 1.5 किलो हो जाएगा। अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपकी हो जाए 1 किलो। 1 किलो इसको आपको डालना होता है, तो 2 बार में 2 किलो हो गया।
तो मतलब 2 किलो या फिर 1.5 किलो में आपकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी ज़्यादातर मात्रा जो है बच जाएगी, आपके पैसे का बचत होगा। और इसका ऐसा नहीं कि यहाँ लाभ कम मिलता है, जो आप स्प्रे विधि से पौधे में डालते हैं उसका लाभ मिट्टी में डालने की अपेक्षा ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम 12% वाले जिंक की भी बात कर लेते हैं। उसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ मिला के कर सकते हैं। अगर आप फास्फोरस वाली कोई खाद मिलाते हैं तो इकट्ठा मिलाना नहीं, अलग अलग घोल बना के एक साथ मिला के आप 120 ग्राम 12% वाला चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक आपको यूज़ करना है। उसका भी इस्तेमाल 2 बार आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें।